हाय गाइस, मेरा नाम सईर अब्बास है। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। ये स्टोरी मुझे जन्नत ने भेजी है इंडिया से। वो बताती है कि सर ये मेरे पापा की स्टोरी है। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। चाचू ने पापा को शहर बुलाया तो पापा ने टिकट बुक कर लिया। ये सफर कुछ 12 घंटों का था। तो मेरे पापा शाम के टाइम में यहाँ से रवाना हुए। मैं गाड़ी में जिस सीट पे बैठा उसके बगल वाली सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था। मैं उससे बातें करता हुआ जा रहा था। सफर का कुछ पता ही नहीं चला। सर्दियों की रातें थी, धुंध भी बहुत ज्यादा थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। अब रात के 12 बज गए, तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। रात के 1 बजे हाईवे पे एक ढाबा नजर आया तो ड्राइवर ने वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और सब लोगों को बोला कि तुम लोगों के पास आधा घंटा है, तब तक नीचे जाकर सब लोग फ्रेश हो जाओ और खाना वाना खा लो, उसके बाद हम जो है निकलेंगे। एक एक करके सभी लोग नीचे उतरते चले गए। उसके बाद मैं उतरा। जब मैंने देखा तो हाईवे पे पूरा सुनसान था, बस सिर्फ एक ही ढाबा था। दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं थी। सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे तो मैं एक कोने में जाकर बैठ गया। उस ढाबे पे 3 लोग थे जो खाना पका भी रहे थे और सर्व भी कर रहे थे। तो उनमें से मैंने एक लड़के को बुलाया तो वो मेरे पास आया। मैंने उस लड़के को बोला, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर खाना पकाते हो और रहते हो, तुम लोगों को डर नहीं लगता? तो उस लड़के ने जवाब दिया, सर आप अपने काम से काम रखिए, आधे घंटे के बाद गाड़ी चली जाएगी। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया। मैंने उस लड़के से पूछा, अच्छा ये बताओ कि वॉशरूम कहाँ पर है? तो उसने मुझे बताया ढाबे के पिछली तरफ पर वॉशरूम है। तो वो लड़का वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने भी खाना नहीं खाया, वहाँ से उठ गया और वॉशरूम के लिए जाने लगा। जैसे मैं ढाबे के पीछे वॉशरूम के पास पहुंचा तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, लाइनें लगी हुई थी वॉशरूम में जाने के लिए। मैं काफी देर वहाँ पे खड़ा हुआ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा नीचे जाकर जंगल में फ्रेश हो लेता हूँ। उसके बाद मैं जंगल के तरफ जाने लगा। थोड़ा दूर गया तभी मुझे पीछे से एक लड़के ने बोला कि आप ज्यादा नीचे नहीं जाओ, यहाँ पर खतरा है। तुम आगे जा भी रहे हो तो अपनी रिस्क पर जा रहे हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो उनमें हमारा कोई मसला नहीं है। पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैं नीचे जाने लगा। मैं इतनी नीचे चला गया कि ढाबे के बल्ब की हल्की रोशनी मुझे नजर आ रही थी। अब मैं वहाँ पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पे फ्रेश हो गया। मैं वहाँ से उठा और ढाबे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे पीछे से एक खरखराने की आवाज आने लगी। तो मैंने सोचा यहाँ पर कौन है, कोई भी तो नहीं है, पर वो आवाज तेजी में आ रही थी। उसके बाद मैंने सोचा पीछे जाकर देखता हूँ कि कहीं कोई गाड़ी वाला तो नहीं है। अब मैं उसकी आवाज की तरफ जा रहा था। वो आवाज मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, वो मुझसे दूर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर एक कब्र खुली हुई है और उसके चारों तरफ दिए जल रहे हैं। अब मैं उसके नजदीक जाने लगा। जैसे मैं उसके नजदीक गया, वहाँ पे एक मुर्दा पड़ा था जिसके ऊपर सफेद कफन था और उसके ऊपर एक किताब पड़ी हुई थी उल्टी। तो मैंने सोचा ये इसने यहाँ पर क्या कर रही है। तो मैंने उस किताब को वहाँ से उठाया और उसे पढ़ने लगा। तो उसमें लिखा हुआ था कि लड़की को प्यार के जाल में कैसे फंसाएं। ये सब मैंने देखा तो अब मेरी भी नीयत खराब हुई और उस किताब को मैंने अपने पास रख लिया। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आ रहा है और वो बारी बारी कदम चल रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है। अब मैंने सोचा अगर मैं ढाबे की तरफ भागूंगा तो वो मुझे देख लेगा। वहीं पे कोने में मैं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। अब वो मेरे सामने से गुजरने लगे। मैं छुपा हुआ था तो वो एक नहीं था, उसके साथ कोई दूसरा भी था। अब वो जाकर उस कब्र पे खड़े हो गए। वो अपनी भाषा में कुछ बात कर रहे थे, बड़े गुस्से में थे क्योंकि उसकी किताब वहाँ पर नहीं थी। अब वो दूसरे को बोल रहा था कि इस किताब को ढूंढो, जाओ जाकर। तभी मुझे पीछे से बस की हॉर्न सुनाई दिया। तब मुझे याद आया कि बस वाले ने बोला था कि मैं 3 हॉर्न दूंगा, अगर कोई नहीं आया तो हम बस को लेकर वहाँ से चले जाएंगे। अब अगर मैं भाग रहा था तो वो मुझे देख लेते और वो मुझे मार देते। कुछ सेकंड बाद बस ने दूसरा हॉर्न दिया। अब मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से नहीं भागूंगा तब भी मरूंगा। उसके बाद मैंने ठान लिया तो मुझे यहाँ से भागना है।
तो मैं वहां से बड़ी स्पीड में निकला और भागने लगा। अब मैं इतनी स्पीड में जा रहा था, जिंदगी में मैं आज तक इतना नहीं भागा। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे सामने से ढाबा नजर आया तो मैंने स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लिया। अब मैं बस के नजदीक आकर पहुंचा था तो बस ने दूसरा हॉर्न देकर बस को स्टार्ट कर दिया। अब बस चलने लगी। मैं भागते बस को जो एक हाथ लगाया तो बस वहां पे रुक गई। अब मैं जाकर बस में बैठ गया और बस वहां से चलने लगी। मैं दरी वाली साइड पे बैठा हुआ था। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारी बस के साथ कोई परछाई भाग रही है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं उसकी किताब लेकर आया था। उसके बाद मैंने उस लड़के को बोला कि तुम इस साइड पर आकर बैठ जाओ, मुझे वहां पर बैठना है। तो वो यहाँ पर बैठ गया। मैं उस साइड पर बैठकर सोने लगा। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आई। थोड़ा टाइम हुआ था कि बस ने अचानक ब्रेक लगाया। तो मैंने बस वाले से पूछा, भैया आपने ब्रेक क्यों लगाई है, यहाँ पर तो कोई भी स्टाफ नहीं है। तो उसने बोला तुम जाकर बैठ जाओ। अब मैंने देखा ड्राइवर और दूसरा लड़का दोनों परेशान थे। फिर मैं उनके पास चला गया, उनसे पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी के आगे कोई सफेद परछाई आ गई है और हमने उसे मार दिया, पर गाड़ी में कोई डेंट नहीं पड़ा और गाड़ी में कोई स्क्रैच भी नहीं आया। पता नहीं कौन थी। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चलने लगा। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। अब कुछ टाइम के बाद हम जाकर शहर पहुंच गए। उसके बाद मैं घर पे चला गया और मैंने अपने भाई को सारी बातें बता दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं वहां से किताब लेकर आया हूँ। तो उसने मुझे बोला तुम्हें ये सब किया पर तुम्हें किताब लेकर यहाँ पर नहीं आना था। उसके बाद उसने बोला ठीक है तुम जाकर सो जाओ, आराम करो। जब मैं सोने गया तो रात को मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे, जैसे कोई बोल रहा है कि तुम मेरी किताब लेकर आए हो, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुबह हुई तो मैंने अपने भाई को बताया कि मेरे साथ रात को ये हुआ है। मेरे भैया किसी को लाए हुए थे और उसने घर पर आकर पढ़ाई की। उसके बाद उसको हाजिर किया तो उसने बोला इसने मेरी किताब चुराई है, अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उसने उनसे बात की, उन्हें बोला हम ये किताब लौटाने के लिए तैयार है, जहाँ तुम बोलो हम वहाँ पर रख देंगे। उन्होंने बोला रात को इस टाइम पे किताब को बाहर रख देना, हम वहाँ से उठाकर ले जाएंगे। फिर मैंने किताब को वहाँ पे बाहर रख दिया और कमरे से जो है छुपकर देखने लगा। अब आधी रात हो चुकी थी, कोई नहीं आया था, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आया है, आवाज आ रही थी। फिर मैं वहां से देखने लगा कि किताब की चारों ओर जो है सिर्फ धुआं था और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब थोड़ी देर के बाद वो धुआं हल्का हल्का खत्म होने लगा और वहां से किताब भी गायब हो गई। अब उसने मुझे धागा भी दिया और कुछ टाइम के बाद मैं नॉर्मल हुआ। अभी मुझे कोई सपने नहीं आते। यह थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगली वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाई जाएगी।